लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। माँ, अब तो आजादी से प्यार हो गया है। देखना, एक दिन मेरा प्यार मंजिल तक जरूर पहुंचानेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद, साल 1965। मनोज कुमार की क्लासिक फिल्म शहीद, जिसमें 1920 के दशक के उत्तरार्ध के गौरवशाली क्रांतिकारियों की कहानी को फिर से बताया गया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ समांतर लड़ाई लड़ी थी। सिनेमाई दृष्टिकोण से भी एस राम शर्मा द्वारा निर्देशित और केवल पी कश्यप द्वारा निर्मित यह फिल्म एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसने मनोज कुमार के जन्म को चिन्हित किया, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। फिल्म एक ऐसी कहानी कहती है जो अब इतिहास की किताबों और सिल्वर स्क्रीन पर कई बार दोहराई जाने वाली कहानियों से परिचित। फिल्म की शुरुआत भारत के वर्णन से होती है, जहां जीजाभाई जैसे माताओं ने शिवाजी जैसे बेटों को स्वतंत्रता के निडर होकर लड़ने के लिए पाला है, और जहां महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने गुलामी की जिंदगी के बजाय मौत को चुना है। उसी देश में भगत सिंह, मनोज कुमार देशभक्तों के परिवार में बड़ा होता है। जी, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। आगे की कहानी बताने से पहले दरख्वास्त है आपसे, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया तो। अपनी युवा अवस्था में ही वह चंद्रशेखर आजाद जैसे अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आता है, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाते हैं। साइमन कमीशन के भारत आने पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लाहौर में एक रैली में लाठीचार्ज में कुछ चोटें लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह और राजगुरु लाठीचार्ज में शामिल इंस्पेक्टर सॉन्डर्स को मारकर इस मौत का बदला लेते हैं। भगत सिंह दाढ़ी मुड़वाने के बाद दुर्गा भाभी, क्रांति भगवती चरण वोहरा की पत्नी और निरूपा रॉय द्वारा अभिनीत के साथ गुप्त रूप से कलकत्ता भाग जाते हैं। बाद में वह भारत रक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं। जयगोपाल के विश्वासघात के कारण सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार हो जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई जाती है, और वो चेहरे पर मुस्कान और ओंठों पर गीत के साथ इसे स्वीकार कर लेते हैं, जबकि पूरा देश दुख और गुस्से से उबल रहा होता है। मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां से कई दिन बात की, जिन्होंने कहानी के लिए अपने बेटे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये बातचीत अंतिम कृति में स्पष्ट थी, क्योंकि कामनी कौशल और मनोज कुमार के बीच मां बेटे की केमिस्ट्री नाटक में एक उच्च बिंदु साबित हुई। इनपुट का एक अन्य प्रमुख स्रोत बटुकेश्वर दत्त स्वयं थे, जिनसे मनोज कुमार और उनकी टीम ने क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में जटिल विवरण प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था। दत्त को ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए उनकी रिहाई के बाद
उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन दुख की बात है कि उन्हें तपेदिक हो गया और 1965 में लगभग एक भुला दिए गए नायक के रूप में दिल्ली के एम्स में लगभग गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई। इससे भी बदतर किसी भी जीवनी लेखक या इतिहासकार ने क्रांतिकारी आंदोलन के सुनहरी दिनों में क्या हुआ इसका विवरण दर्ज कराने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया। शहीद इस कारण से भी एक महत्वपूर्ण कृति बन जाती है क्योंकि इसमें बीके दत्त द्वारा प्रदान की गई प्रत्यक्ष जानकारी शामिल थी, जिन्होंने क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। मनोज कुमार ने मनमंत राजगुप्ता से भी जानकारी ली, जो काकोरी केस से जुड़े थे। जब भगत सिंह की मां राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल हुई, जहां फिल्म को 3 पुरस्कार मिले, तो उन्हें जनता ने खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मानित किया। पुरस्कार राशि मनोज कुमार ने उन्हें दे दी। इससे पहले इस कहानी के 2 सिनेमाई संस्करण बन चुके हैं। जगदीश गौतम की शहीद आजम भगत सिंह, जिसमें प्रेम अदीप नायक थे, और शहीद भगत सिंह, जिसमें शम्मी कपूर, भगत सिंह और प्रेमनाथ चंद्रशेखर आजाद बने थे। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थीं और शहीद से भी बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि मुख्य भूमिकाओं में कोई भी अभिनेता बहुत बड़ा स्टार नहीं था सिवाय प्राण के, जिन्होंने कहानी पसंद होने के कारण यह भूमिका मामूली रकम के लिए की थी। दीनदयाल शर्मा और बीके दत्त की पटकथा और संवादों ने इस फिल्म को मजबूत स्तंभों की तरह खड़ा रखा। उन्होंने उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। मौत के सामने भी क्रांतिकारियों द्वारा साझी की गई हास्य की भावना संवादों के माध्यम से बार बार सामने आई। जब क्रांतिकारी जेल में एक दूसरे से लंबे समय के बाद मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है बरसों बाद मिले हैं, तो जेलर उनकी खुशी के लिए जवाब देता है कि फिक्र मत करो, अब बरसों साथ ही रहना पड़ेगा। जब भगत सिंह और बीके दत्त को जेल लाया जा रहा था, तो पुलिस वैन को बूचड़ खाने की ओर ले जा रही बकरियों के झुंड ने रोक लिया और भगत सिंह ने टिप्पणी की, चलो ये भी कसाई खाने जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए वो थे गाने, जिनके ज्यादातर गीत प्रेम धवन ने लिखे और संगीतबद्ध किए थे। गीते वतन निस्संदेह सभी समय से बेहतरीन देशभक्ति गीतों में से एक है, जिसे नाटक को बढ़ाने के लिए फिल्म के सभी महत्वपूर्ण दृश्यों में इस्तेमाल किया गया है। विरोधाभास के तत्व का भी फिल्म में प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। अदालत के दृश्यों, क्रांतिकारियों को उनकी मौत से पहले जिस जेल में ले जाया जाता है, उसकी दीवारों पर जियो और जीने दो लिखा हुआ है। जेल की यातना के दृश्य एक कांस्टेबल के सब ठीक है चिल्लाने के साथ समाप्त हो जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर यह कास्टिंग के चमत्कार जैसा लगता है। शहीद में 3 प्रसिद्ध खलनायकों ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। सुखदेव के रूप में प्रेम चोपड़ा, चंद्रशेखर आजाद के रूप में मनमोहन और कायद सिंह के रूप में प्राण। इन कलाकारों के साथ साथ मदनपुरी, जिन्होंने जेलर की भूमिका निभाई थी, और कामिनी कौशल के साथ मनोज कुमार की साझेदारी उनकी अन्य परियोजनाओं से भी जारी रही। शहीद ने 1960 और 1970 के दशक में मनोज कुमार की देशभक्ति की यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। इसका प्रभाव ऐसा था कि फिल्म देखने के बाद बहुत प्रभावित लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से उनके नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाने को कहा। इस विचार के परिणाम स्वरूप उनकी अगली ब्लॉकबस्टर उपकार बनी। तो ये थी कहानी शहीद की। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स खुला है और आपके स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।